से धरती का सम्मान, तू ना थमना ना रुकना, बस चलते जाना, तेरे साथ ही रहेगा ये देश सदा। नीमच में वाटरशेड के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पहले पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। अब इसी प्रोग्राम के तहत खेती किसानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता नजर आ रहा है। खेती के लिए किसानों को सक्षम बनाने और कम लागत में ज्यादा उत्पादन हो, इसके लिए कृषक सुविधा केंद्र यानी CHC तैयार किए गए हैं। नीमच प्रदेश का पहला जिला है जहां सबसे पहले CHC बनाने के साथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर उन्हें खाद, बीज और दवाओं का लाइसेंस भी जारी कर दिया गया। वाटरशेड परियोजना में सरकार ने इन केंद्रों को तैयार किया है। ये केंद्र खुद किसानों की अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ही संचालित करेंगी। इन केंद्रों में किसानों के लिए किफायती दामों पर खेती से संबंधी जरूरी उपकरण, खाद, बीज और दवाओं के साथ फसलों के भंडारण और विक्रय की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब किसानों को बड़े शहरों तक जाकर खेती की महंगी चीजों की खरीदी से मुक्ति मिलेगी। विश्वसनीय बाजार मिलने के साथ समय की बचत भी होगी। लघु सीमांत किसानों में खेती की नई उम्मीदों के साथ नया आत्मविश्वास जागा है। आणि किसान केंद्रों माने यह हिम्मत मिली कि 2 बीघा जमीन में भी अच्छी कमाई कर और अच्छी जिंदगी गुजार सकूंगी। अब माने मंडी जाबा की जरूरत नहीं पड़ेगा और अब पूरा बाजार खुद चाल और CHC सेंटर पे आ रही है। ये को छोटा किसाना ने बहुत ज़्यादा फायदो मलबा वालों है। हमको वाटरशेड से पानी मिला और एक ही छत के नीचे सभी समाधान मिला। हमें यकीन है कि हम सब सक्षम और समृद्ध बनेंगे। नीमच में ऐसे 3 कृषक सुविधा केंद्र मनासा ब्लॉक के फुलपुरा, जावद ब्लॉक के बधावा और लुहारिया जाट में तैयार किए गए हैं। इनमें प्रत्येक में 300 से अधिक सदस्य, 10-10 किसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। दूरस्थ गांव में बने ये केंद्र किसी कॉर्पोरेट दफ्तर की तरह तैयार किए गए हैं। ये हमारी मांग थी बहुत दिनों से, तो ये हमारे बनाया गया है FU स्वायत्त किसान कंपनी का, तो इससे सभी आत्मनिर्भर बन गए। किसानों को खेती किसानी और आजीविका के संसाधनों से समृद्ध बनाने के साथ नीमच जिले में वाटरशेड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुए तमाम कामों के सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। प्रत्येक कृषक सुविधा केंद्र पर मियावाकी पद्धति से पौधारोपण किया गया है। जिले के कई इलाकों में खाली पड़ी बंजर जमीनों पर भी परियोजना के तहत प्लांटेशन किया गया है। इन बंजर जमीनों पर अब पौधे अपनी जड़ें जमा चुके हैं और लहलहाने लगे हैं। नीमच के कई ऐसे इलाके हैं जो डार्क जोन में आते हैं। यहाँ कई फीट जमीन की गहराई तक में पानी सूख चुका था। भागल बुजुर्ग गांव में 30 बोरवेल थे मगर सभी सूखे। हाल के सालों में पास ही पहाड़ी पर कंटूर ट्रेंच खोदी गई, जिससे कुएं लबालब भर गए हैं और बोरवेल भी पानी उगलने लगे हैं। गांव में 30 बोरिंग है जहाँ में पानी की बिल्कुल मतलब कमी थी, कोई बोरिंग चालू नहीं था। 100 फीट गहरे कुएं खोद रखे। इनकी कंडीशन है, गर्मी में पानी हमारे भी इधर भी कुएं, आज की कंडीशन में कुएं खाली पड़े रहते हैं। ये जो पूरा टेकरी है, इस पे जो गड्ढे खुदे हैं, इससे जो पानी निकल रहा है, वहाँ के लिए किसाना के लिए बहुत बड़ो चमत्कार है कि कंट्रोल खोदवाती है तो पानी को लेवल भी गाँव में आज दिन तक पानी की व्यवस्था नहीं थी, जो ऐसी व्यवस्था हुई। जमीन भी रिचार्ज हो गई, तो कुएं में से पानी निकलता रहेगा, हम खेती अच्छी आराम से करेंगे और हमको काफी फायदा। भागल बुजुर्ग की तरह जिले के कई गांवों में स्टॉप डैम और अमृत सरोवरों से पानी की उपलब्धता के साथ भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा है, जिससे खेती में सुधार के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है। तालाब बन गया तो कुएं भराएगा। अच्छा, कुएं तालाब नहीं बनता तो कुएं भराता ही नहीं। पीत बनेंगे और माल कमाएंगे, माल बेचेंगे और बेच ऐसे के गाय हाई लाएंगे। तालाब बने तो फायदा मिल गया और तालाब नहीं बनता तो फायदा मिलता ही नहीं। मेरे को तो ऐसा ही रहते। जिले के तीनों ब्लॉक नीमच, मनासा और जावद में कुल 10 अमृत सरोवर, 47 चेक डैम, 45 खेत तालाब और करीब 50,000 रनिंग मीटर कंटूर ट्रेंच बनाई गई हैं। इससे 50 गांवों के करीब 1,000 किसानों की 756 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो रही है।
हमारा उद्देश्य है कि हम भविष्य में इन एफपीओ को जो मंडी और उपार्जन का लाइसेंस प्रोवाइड कराएं, जिससे हमारा जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, जिसको आप सीएचसी भी कह सकते हैं, गांव के किसानों को एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करे, जिससे गांव के किसानों को सारी सुविधाएं सीएचसी में ही मिल सके, खाद हो, बीज हो या फिर अपने प्रोड्यूस को वहाँ बेचना हो। जब से एफपीओ को स्थापित किया गया है उसके बाद किसानों में जागरूकता आई है। वो कृषि के साथ साथ उनके उत्पादों की प्रोसेसिंग करने में और अपनी आय बढ़ाने में, पानी रुकने के कारण जो है उनकी फसलें जो है लेने की क्षमता भी बढ़ गई है। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कृषि के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में इसका प्रभाव बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सिंचाई और आजीविका के साथ अब कृषक सुविधा केंद्र ग्रामीण विकास की धुरी साबित होंगे। असल मायनों में इस परियोजना के लागू होने से आत्मनिर्भर भारत की असल तस्वीर के चटक रंग दिखाई देने लगे हैं। देश का